हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अतिथि शिक्षकों का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। पैनल में क्या सिलेक्ट करें, कौन सा संकुल सिलेक्ट करें, क्योंकि वर्तमान में कार्यरत कहीं और है, हमारे क्षेत्र में कोई और संकुल लगता है, तो हमें कौन सा संकुल सिलेक्ट करना चाहिए, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। और संकुल को सिलेक्ट करने में हमको कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ बातों पर चर्चा करेंगे कि आपको कौन सा संकुल सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट में कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो है संकुल सेलेक्ट करने में। क्योंकि हमारा कार्यरत संकुल कुछ और है, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ कुछ और संकुल लगता है। ऐसे में संकुल को पैनल में सेलेक्ट करने से क्या क्या फ़ायदा होगा या क्या क्या हमको नुकसान हो, इन्हीं सब बातों पे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे मेन बात आप ये देखें कि आपका डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक तो ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में कोई समस्या नहीं आती है, ब्लॉक में भी कुछ आना नहीं है। क्योंकि एक जो ब्लॉक तहसील होती है बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे संकुल उसके अंतर्गत आते हैं। अब लेकिन एक जो मेन बात आती है वो है संकुल की। क्योंकि संकुल के अंतर्गत लगभग अपन अगर बात करें तो मैक्सिमम 20, 25 या 30 स्कूल हो सकते हैं, 40 स्कूल हो सकते हैं। इससे ज़्यादा स्कूल किसी भी संकुल में नहीं होंगे। इन 3-4 या 4-5 हाई सेकेंडरी स्कूल हो सकते हैं, 5 या 6 हाई स्कूल हो सकते हैं, कुछ मिडिल स्कूल हो सकते हैं, प्राइमरी स्कूल हो सकते हैं। लेकिन जो मेन कन्फ्यूजन वाली बात है कि हमको कौन सा संकुल सेलेक्ट करना चाहिए। साथियों, संकुल सेलेक्ट करने का जो मुख्य उद्देश्य वो है कि आपको संकुल के अंतर्गत पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि आपसे ज़्यादा स्कोर वाला कोई व्यक्ति नहीं है तो वहाँ पर पहले प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि यदि उस संकुल को हम सिलेक्ट करते हैं, प्रेफरेंस हम उस संकुल की लेते हैं और वहाँ पर हमको वरीयता नहीं मिलती है, तो फिर क्या करें। तो साथियों, कोई ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। आपने जो संकुल काम किया है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये भी देखना होगा कि आप जिस संकुल को सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें कितने कुल हाई स्कूल हैं, कितने हाई सेकेंडरी स्कूल हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है। और आपको ये भी जानकारी रखना होगी कि जो पूर्व में आप काम कर रहे थे उस पैनल के अंतर्गत आपकी जो मेरिट है वो कितनी है। क्या उस संकुल के अंतर्गत आपसे ज़्यादा स्कोर वाले भी हैं, या आपका जो स्कोर है स्कोर कार्ड के अनुसार सर्वोच्च है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके आधार पर ही आप संकुल का चयन करें। आप दूसरा ये भी कर सकते हैं कि पहले जिस संकुल में कार्यरत थे उसी संकुल का चयन आप कर सकते हैं। लेकिन उस संकुल का चयन करने पर ज़रूरी नहीं कि आप पिछले वर्ष वहाँ पे कार्यरत थे तो इस बार भी आपको वही स्कूल अलॉट किया जाए। क्योंकि 2019 से ये था कि जो पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षक था उसी को वरीयता दी जाती थी। लेकिन संभावना इस बार ये है, जिस प्रकार से शासन DPI ने लेटर जारी किया है, स्पष्ट सभी के लिए निर्देश हैं कि सबको ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से ही आमंत्रित किया जाएगा। तो उससे ये लगता है कि इस बार पूर्व कार्यरत को प्राथमिकता न मिले। तो आपको ये जानकारी निकालना होगी कि क्या उस संकुल के अंतर्गत मुझसे ज़्यादा भी कोई स्कोर वाला व्यक्ति हैं। यदि उससे ज़्यादा स्कोर वाला व्यक्ति है तो आप कोशिश ये करें कि आप ऐसा संकुल सिलेक्ट करें जहाँ पर आपसे ज़्यादा स्कोर वाला व्यक्ति ना हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपसे ज़्यादा कोई व्यक्ति या कोई अतिथि शिक्षक ज़्यादा स्कोर वाला नहीं होगा तो वहाँ पर आपको ज़्यादा संभावना रहेगी कि वो स्कूल आपको अलॉट हो। अन्यथा मेरिट क्रम के आधार पर पहले उस व्यक्ति को स्कूल अलॉट किया जाएगा जिसका स्कोर ज़्यादा होगा। उसके बाद उस व्यक्ति को प्राथमिकता मिलेगी जिसका स्कोर दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पे होगा। तो आपको ये पता करना है कि जिस संकुल को आप सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर आपका स्कोर ज़्यादा हो, ताकि वहाँ पर आपको प्राथमिकता मिले और उसके आधार पर आपको स्कूल मिल सके। इसलिए साथियों, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको माइंड में एक बात नीट एंड क्लियर रखना है कि हम जिस संकुल का चुनाव कर रहे हैं, जिस संकुल को सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर हमारा स्कोर ज़्यादा हो। क्योंकि यदि जिस संकुल का हमने चुनाव किया है वहाँ पर हमसे ज़्यादा स्कोर वाला व्यक्ति है तो पहले स्कूल उसको अलॉट होगा। इस कंडीशन में जो नई स्थिति निर्मित होगी वो ये होगी कि हमको स्कूल नहीं मिलेगा। तो क्या यदि हम जिस संकुल का चुनाव कर रहे हैं, जिस संकुल को सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अनुसार वो संकुल
के अंतर्गत आने वाले स्कूल हमको अलॉट नहीं हो रहे। तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। यदि हमको हमारी प्राथमिकता के क्रम का स्कूल या संकुल के अंतर्गत आने वाले स्कूल नहीं मिलते हैं तो हमको जो ब्लॉक की मेरिट बनेगी, जो तहसील स्तर की मेरिट बनेगी, उस ब्लॉक के जो पैनल बनेंगे उस पैनल के अकॉर्डिंग हमको स्कूल अलॉट किया जाएगा। यदि ब्लॉक के अंतर्गत भी हमको स्कूल नहीं आवंटित होता है तो हमको डिस्ट्रिक्ट के अनुसार, ज़िले के अनुसार, ज़िले का जो पैनल बनेगा उस पैनल के अनुसार हमको स्कूल अलॉट किए जाएंगे। तो साथियों, ये चिंता बिल्कुल ना करें कि जब हम जिस संकुल का चुनाव कर रहे हैं, यदि उस संकुल में हमको स्कूल नहीं मिला तो हमको स्कूल बाद में भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा साथियों, बाद में भी स्कूल अलॉट होगा, लेकिन बाद के जो स्कूल हैं वो जो ब्लॉक का पैनल बनेगा उसके अनुसार आवंटित होंगे, या ब्लॉक में भी आप अगर स्थान नहीं बना पाते हैं तो आपको जो ज़िले का पैनल बनेगा उसके अनुसार स्कूल आवंटित किए जाएंगे। साथियों, चिंता ना करें, आराम से संकुल का चयन करें ताकि समय पर यह कार्य पूरा हो सके। इसके बाद भी साथियों आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके और आप प्रक्रिया में भाग ले।